अस्सलामुअलैकुम। क्या इशारे? आशिम साहब माइक वगैरह ऑन कर लें यार। शुरू करते हैं। कैमरा में ऑन नहीं कर रहा मैं ज़रा, जिस अंदाज में बैठा हूँ ना तो अच्छा नहीं लगता। आवाज़ नहीं आ रही पुत्र की। सर वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अच्छा चलो, अच्छी बात है। आपका माइक पुत्र जी थोड़ा सा ना वो अजीब सी आवाज़ कर रहा है, आवाज़ क्लियर नहीं है उसकी ना, तो उसको देख लें। बेशक आप मोबाइल से ज्वाइन कर लो अगर आपकी ऑडियो का इशू है, और लैपटॉप पे देख लो जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। अच्छा, अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह का नाम लेके, ठीक है? जी तो सर। अभी जो पहले मुझे बताया ना, मुझे किया क्या, ज़रा वो बताइए ना, ज़रा कहानियाँ। सर मैं वही ना फ्री फायर हम्म। पे ही था, तो उसपे मैं देख रहा था ये चीज़ें वगैरह जो आपने मुझे बताया था कि तुम उस पे जाके चेक करो कि तुम किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, ज़्यादा करने में तुम्हें कौन सी हम्म। चीज़ अच्छी लगती है कि जो तुम कर सकते हो। तो हम्म। मैं ये देख रहा था ये ग्राफिक और डिज़ाइन वगैरह जो नहीं है इनमें मैं खोलो, देख स्क्रीन शेयर करो आप ज़रा मेरे साथ, ठीक है? रहा। ओके और सर। फिर इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं। ओके सर। स्क्रीन। कोई नहीं, घबराना नहीं है, आराम आराम से कर, कोई आखिर नहीं आगे पीछा। सर ये शेयर कंप्यूटर साउंड करना था या चूज अ सिस्टम ऑफ ये करना था? नहीं नहीं, यहाँ पे आपके ना स्क्रीन के ऊपर एक बटन होगा शेयर स्क्रीन का ना। यस सर। हाँ, उसको क्लिक करके ना फिर वो डेस्कटॉप को शेयर करता हूँ। यस सर, ये कर रहा हूँ लेकिन वो शेयर का ऑप्शन नहीं मुझे मिल रहा। वो मैंने किया ऑप्टिमाइज शेयर स्क्रीन फॉर वीडियो क्लिप्स, लेकिन वो शेयर जो नहीं है वो ब्लू नहीं हो रहा। हम्म। अब ब्लू नहीं हो रहा तो उसमें अब क्या कर? नहीं, शेयर करते हो ना, शेयर करने के बाद फिर ऑप्शन आती है बेटा, ऑप्शन आती है कि शेयर स्क्रीन, वाइट बोर्ड, ठीक है, या दिस टैब। तो ये सवाल आता है ना कि क्या आप शेयर करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट अ विंडो और एप्लीकेशन दैट यू वांट टू शेयर। तो यहाँ पर अब सवाल ये है कि आप के पास क्या आ रहा है, तो मुझे ऐसा जो उसकी समझ नहीं आ रही। यस सर, ठीक ये है, आ गया। कोई बात नहीं, आराम से टेक योर टाइम। हाँ देखो, हो गया शेयर। यस सर। अब वो जो जहाँ पे आपने फाइवर ओपन किया हुआ ना, उसको ज़रा खोलो, फिर उसको डिस्कस करते हैं। सर ये घर में अगर कोई इस वक्त आप लिंक लगा हुआ तो उसको बेशक बंद कर दें। अभी तक आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई, नॉर्मली हो जाती है ना। सर मैंने ये कर दी स्क्रीन शेयर। नहीं, मेरे पास अभी लोड नहीं हुई ना क्योंकि आपका अपलोड नहीं हो रहा वहाँ से। सर हुआ अभी? आ जाता थोड़ी देर तक, मैंने निकाल के आया अभी तक। सर हो गए? नहीं आया भाई। अब आया जनाब। आपका इंटरनेट ज़्यादा काफ़ी स्लो है भाई। सर पता इट नहीं। इज़ टू स्लो। ओके, इट इज़ ओके। अच्छा, मैं असल में ना आई एम ट्राइंग टू सी ऑटो ट्रांसक्रिप्शन बाय जूम। ओके सर।
ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, वाकई सही कर रहा हूँ, इट इज़ ट्रांसक्रिप्ट सही हो रहा है भाई। अच्छा चलो इसको बंद करता हूँ, इसलिए मैं था अंग्रेज़ी में आ गया था ना, तो मैंने वो ट्रांसक्रिप्शन बंद कर दिया। अच्छा जनाब, अब कोई बात नहीं, लेट अस सी, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और आई एक्सपेक्ट कि आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी, तो इस तरह से शुरू कर लेते हैं। अच्छा, अब होपफुली आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे या क्रोम देख रहे होंगे, क्या चीज़ नज़र आ रही है? स्क्रीन नज़र आ रही है, उसमें 8 फरवरी फ्री लिखा हुआ फायर नज़र नजर आ आ रहा है रहा है। राइट साइड पे, या यस सर, ये सारा ओके नजर आ रहा है, वो सिर्फ फ्री फायर वाला। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, आई वुड रिकमेंड आप इस पे जाएं, क्योंकि मैं इसको करवा सकता हूँ। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है इस चीज़ का कि आपने और क्या सीखना प्रॉपरली, अगर आपने सीखना तो आई वुड आपको रिकमेंड कि आप EDIGISKILLS.PK इस पे जाएं और ये भी एनरोल कर लें, ठीक है। यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शिफ IT एंड टेलीकॉम की तरफ से। यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जी, यहाँ पे कुछ कोर्सेज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। कौन कौन से कोर्सेज हैं जी? ई कॉमर्स मैनेजमेंट, यानी कि शॉपिंग स्टोर कैसे बनाएंगे। जो आप ग्राफिक डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि यासिर जावेद डोगर साहब से ज़्यादा कोई अच्छा पढ़ा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बैच 9 जो है वो स्टार्ट हो गया है वैसे, अभी आप इसमें एनरोल नहीं कर सकते। फिर अगला कोर्स है जनाब डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा पहले ये बता रहा हूँ, यासिर साहब ने जैसे पढ़ा दिया है, मैं कहता हूँ ये बंदा कमाल पढ़ा चुका है, ठीक है। मैंने पढ़ा है इनसे, उन्होंने एक टूल पकड़ा है शुरू में और उससे हर चीज़ उस बंदे ने करके दिखा दी है। उसके बाद फिर उन्होंने लाइक जो आर्ट की थेरीज हैं वो तक पढ़ा दी हैं उन्होंने, ठीक है। ई कॉमर्स मैनेजमेंट में वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी है वैसे। अच्छा, यासिर साहब का, ये हमारे UMT के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर यासिर राशिद साहब, ठीक है। और इन्होंने भी पढ़ाया, लेकिन मैंने ये सच कोर्स नहीं पढ़ा हुआ, ये शायद मैंने नोट किया था, याद नहीं है मुझे। तो ये शराज साहब का, यासिर साहब का तो मैं जनाब गुरु हूँ, जिस तरह से उन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ाया। इसके बाद ये कोर्स बच्चे, ये आपने लाजमी करना है, वो ये तो आपकी चॉइस है ना, बाकी आप एक वक्त में 2 कोर्स कर सकते हैं, आप ये ज़हन में रखें। तो ये वाला लाजमी होता है शाम साहब का, ठीक है। शाम साहब कौन है जी? शाम सरवर साहब वो हैं जो कि पाकिस्तान के एक टॉप फ्रीलांसर थे, ठीक है। अब वो ड्रॉप शिपिंग की तरफ आ चुके हैं वैसे, लेकिन ये है कि वो यूट्यूब पे भी उनका चैनल है और वो इस किस्म की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और लोगों को सिखाते हैं। इनका एक फ़ॉर्मूला है, सतरंगी फ़ॉर्मूला, उसको ज़रूर देखना। और फिर जो वर्डप्रेस का कोर्स है, जो भी मैं आपको फ़िलहाल क्रैश करवाऊँगा, बेसिक्स उस तरह से अभी मतलब डिटेल में एक-एक पॉइंट को मैं उस तरह से हो सकता है डिस्कस ना कर सकूँ। लेकिन ये कि साथ साहब ने बड़े अच्छे अंदाज़ से उसको कोर्स को सॉरी सिखाया हुआ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और ये वर्डप्रेस का कोर्स भी मैंने किया हुआ है। इसके बाद जनाब उस्मान लतीफ़ साहब हैं। अच्छा, वर्डप्रेस पे क्या होगा जी, आपको वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे। निशान सरवर साहब आपको सिखाएँगे कि जी लोगों को उसे काम लेना कैसे है, ठीक है? उसको मैनेज कैसे करना है वगैरह, वगैरह। पैसे कैसे मंगवाने हैं, वो सारी चीज़ें इसमें सिखाएँगे। फिर साथ सिखाएँगे कि वेबसाइट्स बनाते कैसे हैं, वर्डप्रेस में कैसे बनाएँगे, ठीक है? उसके बाद एक फुल फ्लेज वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वो सारा यहाँ पे सिखाएँगे। फिर उस वेबसाइट को रैंक कैसे करते हैं गूगल में, उसके लिए जो गुड प्रैक्टिसेस हैं, ये उस्मान लतीफ़ साहब का कोर्स है और ये टॉप SEO स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, पाकिस्तान के। ये ट्रेनिंग्स भी देते हैं, तो यहाँ से आप इनसे भी सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोर्स सीखें, उसके बाद आपका ग्राफिक का शौक है, आप ग्राफिक की तरफ चले जाएँ, ठीक है। लेकिन साथ साथ वर्डप्रेस भी करें, ठीक। फिर एहसन साहब हैं, हसन साहब हैं, तो इन्होंने अकाउंटिंग वगैरह कुछ सिखाया, तो भी मैंने उसको समझा नहीं, पर क्योंकि मेरे उस तरह से इंटरेस्ट नहीं था। फिर है जी क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स है, ये 2 टीचर्स हैं, इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ाया, ये मैंने कोर्स किया है। राइटिंग कैसे करो, मैं राइटिंग ही कर रहा हूँ वैसे, ठीक है। और अलग बात है, जो इसमें इन्होंने सिखाई है वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं राइटिंग ही करता हूँ, या मैं पाइथन का कोड करता हूँ, तो इसमें से ऐसा कोई कोर्स नहीं है, NLP पे बात करता हूँ। और फिर ऑटो कैड है, ये डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, ये UET के प्रोफेसर हैं। ये बाकियों का मुझे नहीं पता, जिनका मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो आरिफ साहब से आप ऑटो कैड के घर के नक्शे कैसे बनाते हैं और उसको कैसे सेल करते हैं वो सीख सकते हैं, ठीक है। फिर वही कोर्सेज वापस आ गए, 8 कोर्स हैं ये टोटल। करना क्या होता है जी, सिंपली अभी जाके आप साइन अप करें, साइन अप करके साइन इन कर दें। फिर वो जब साइन अप हो जाएगा फिर आपको एक वो आ जाएगी, क्या कहते हैं, क्रेडेंशियल्स मिल जाएगी। क्रेडेंशियल के बाद फिर जब वो बैच स्टार्ट होगा तो उसमें आपको उसी तरीके से वो चीज़ें मिलेंगी। लेक्चर्स होंगे, लेक्चर आपने यहीं पे देखने हैं, यूट्यूब के ही लेक्चर होंगे, यूट्यूब पे ही वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन इसी इंटरफेस में देखनी होती है, फिर वो काउंट होती है कि आपने देखा है। फिर उसमें आपको क्विज़ेज़ मिलेंगे, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी, ठीक है? और वो आपने सबमिट करनी है, उसके मार्क्स होते हैं, फिर आपको एंड पे एक सर्टिफिकेट इशू होगा, ठीक है जी। जी। तो सर्टिफिकेट की तरफ नहीं जाना, आपने इसको इस तरह से देखना है कि भाई मैं ये काम कर लूँ और मैं पैसे कमा लूँ। अच्छा, फाइवर कैसे काम करता है, अपवर्क कैसे काम करता है, बाकी प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं, ये सिखाएंगे आपको शाम साहब, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधी सीधी बात पे, ज़्यादा डिटेल में नहीं चलते आप, क्योंकि अभी हम उस हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने फ़िलहाल इस काम को करना है कि हम पैसे कमा सकें, ठीक है ना। तो इतना कुछ कर देते हैं। मैं फ़िलहाल वर्डप्रेस की बात करता हूँ। आप लोगो डिज़ाइन का शौक रखते हैं तो लोगो डिज़ाइन की बात करते हैं, वर्डप्रेस की बात करते हैं। अच्छा, अब लोगो डिज़ाइन में बेटे आपके लिए बड़ा आसान काम है। हर बंदा लोगो डिज़ाइन में आपसे ये पूछेगा कि पहले आपने ऐसा क्या काम किया हुआ है, ठीक? तो हम लोगो डिज़ाइन देख लेते हैं, क्योंकि आप कहते हैं जी मैंने लोगो डिज़ाइन पे बात करनी है, तो इधर आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लोगों की बात करते हैं और 11,333 लोग हैं जो कि ये सर्विसेज दे रहे हैं, यानी 11,333 सर्विसेज हैं लोगो डिज़ाइन पे। अब यहाँ पर जो है जी शहजादे, रैंक करना ज़रा काफ़ी मुश्किल काम होता है ना। तो आपके आइडियाज़ हैं। अब अगर आपको चीज़ आती है जो यासिर साहब ने सिखाई है, कोर्सेज़ में है, आप क्लिक लोग बना लेते हैं, तो वो बना के यहाँ पे ये है कि जब आप काम करते हो के वक़्त, मतलब ऑनलाइन नहीं होना है ना, आप किसी बंदे ने आना तो आपके बिल पे आना है, ठीक है? बंदे को आता कुछ नहीं, ठीक? तो उसका तरीका क्या है कि आप कुछ चीज़ें पहले बना के रखें कि ये मैंने बनाई हुई है, ये मैंने ये चीज़ बनाई हुई है, ये मैंने बनाई हुई है। वेबसाइट का पोर्टफोलियो आपके लिए रखना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन लोगो का पोर्टफोलियो रखना आसान है। वो लोगो बनाएँ, लोगो बना के अपने इमेजेस में ऐड करें, जनाब ये मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है? जी सर। ये चीज़ हो गई। अब लोगो डिज़ाइनिंग मैं उसमें आपको ऐसा उतना नहीं मतलब दे सकूँगा, क्योंकि मेरी उतनी ग्रिप नहीं है उस काम में ना। तो उसके लिए आपको यासिर साहब का ही कोर्स देखना पड़ेगा। उसमें आपने परेशान नहीं होना, यूट्यूब के ऊपर जाके लिख लें कि जनाब डिजी स्किल्स का ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है? तो वो आपको डिजी स्किल्स ही लिख लेंगे तब भी आपको मिल जाएंगे लेक्चर्स। तो वो लेक्चर्स आप देखें और उसके बाद फिर वहाँ से सीखें, ठीक है? क्योंकि अभी एनरोलमेंट हो सकता है अभी ख़त्म हो, क्योंकि पहला वीक शुरू हो गया तो 12 वीक का ये पूरा कोर्स होता है। तो आपको अब 12 वीक वेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सीट्स आती हैं, कोई 2 लाख सीट्स आती हैं, ठीक है? उन 2 लाख सीट्स में आपने एनरोल करना होता है, उसमें से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात होती है। तो इस हवाले से, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं ना। अब आप कोशिश जो कर रहे हो वो ये कर रहे हो कि जल्द से जल्द कुछ हो जाए, ठीक है ना? यस सर। तो उसके लिए अच्छा, अगर ये परेशान नहीं होना कि मैं बोल रहा हूँ तो बीच में टोकना नहीं, तो टोक के पूछ लेना है, ठीक है? आई सर। डोंट माइंड। अच्छा, अब क्या बचे? अब लोगो डिज़ाइन पे तो हम बाद में बात करेंगे, अभी तो फ़िलहाल मैं आपको उस चीज़ पे बात कर सकता हूँ जो कि मैं अभी करवा सकता हूँ आपको। वो ये है, वर्डप्रेस की सर्विसेज़ की बात करते हैं। वर्डप्रेस में आपके पास इस वक़्त 3,795 सर्विसेज़ अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे रैंक करना कदरे आसान है ना, 11,333 की बजाय और 3,795। मैं अब नंबर कहाँ से देख रहा हूँ? मैं ये नंबर देख रहा हूँ, ठीक है? इधर अगर इधर देखें यस तो सर। यहाँ पे भी नंबर है, ये है, ठीक है? अच्छा, मेरी स्क्रीन कोई पीली-पीली लग रही है आपको? नो सर। क्लियर लग रही है ना, वाइट लग रही है? मैंने असल में अपना कलर ऐसा किया हुआ ना, क्योंकि मैं इधर कम लाइट में बैठा हूँ ऐसा, तो इसलिए मैंने ना उसको ऐसा किया हुआ कि मेरी आँखों को तकलीफ़ ना दे। अच्छा, अब यहाँ पर रैंक करना जो है वो इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, ठीक है?
अब करना क्या है, आपने यहाँ पे देखना है ये वर्डप्रेस में क्या चीज़ है, फैसिलिटीज़ देखें जी। फुल वेबसाइट क्रिएशन, ये एक सर्विस आप ऑफर कर सकते हैं। कस्टमाइज़ कर सकते हैं किसी वेबसाइट को, उसमें अगर कोई चलने में एरर आ रहा है, मोबाइल पे नहीं हो रही, या कोई इमेज लोड नहीं हो रहा है, इस किस्म की चीज़ें, ये होते हैं बग फिक्सर। परफॉर्मेंस एंड एसईओ, आप उसकी स्पीड अप करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है। और उसकी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो सर्च इंजन में क्या हो, रैंक हो, नज़र आए टॉप पे। लैंडिंग पेज, एक पेज डिज़ाइन करना जिसके ऊपर आपके क्लाइंट्स आके लैंड करें। लैंड करने का मतलब ये होता है कि मैं किसी लिंक को क्लिक करता हूँ तो जिस पेज पे मैं पहुँचूँगा वो वाला जिस पेज लैंडिंग पेज कहलाता है, ठीक है। फिर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन जी और सेटअप, ये अभी आज मैं आपको करके दिखा दूँगा, अभी करूँगा, ठीक है। बैकअप, क्लोनिंग और माइग्रेशन, ठीक है, ये वाली सर्विसेज आप दे सकते हैं। फिर आप सिक्योरिटी की सर्विसेज दे सकते हैं वर्डप्रेस की, और वर्डप्रेस के वाले से हेल्प और कंसल्टेशन, ये सर्विसेज हैं वो जो कि इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हम आ जाते हैं जब फिलहाल, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। अब इंस्टॉलेशन के ऊपर जनाब 6,306 सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब आप कहोगे सर ये तो नंबर बढ़ गया है। भाई हम पहले बात कर रहे थे खाली वर्डप्रेस की, तो कोई भी यस बंदा आएगा वो खाली वर्डप्रेस नहीं सर्च कर रहा होगा, वो करेगा जी मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करवाना है, ठीक है, तो वो 11,000 से तो कम ही है ना वैसे। अच्छा, यहाँ पर अब आप देखेंगे कि कौन सी सर्विसेज हैं, पहले आप उसकी रेटिंग देखें, देखें जी 5 स्टार है सारे। अब 468 लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इस बंदे को रैंक करवा रहे हैं। 468 रिव्यूज़ हैं, लेवल 2 सेलर, ये यहाँ पे लेवल होते हैं जी, लेवल नो लेवल, लेवल 1, लेवल 2, और फिर टॉप रेटेड होता है मेरा ख्याल है यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये वो कुछ मुजफ्फर, ये मेरा ख्याल है कोई बंगाली आप लग रहे हैं। तो हम पहले वाले देखते हैं, ये क्या करके देते हैं जनाब। डिजी स्किल को बंद करते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि मैं आपको क्या करके दूंगा, इंस्टॉल एलिमेंटर प्रो एक्स्ट्रा एजेंसी लाइफ टाइम क्रोको ब्लॉक लाइसेंस अपडेटेबल। ये क्या भला है, ये बेसिकली इसको समझने में परेशानी आपको होगी क्योंकि आपको टर्म्स का नहीं पता। एलिमेंटर प्रो एक प्लगइन है जो कि वेबसाइट को विजुअली एडिट करने की फैसिलिटी देती है। मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, उसको एडिट कर लेता हूँ, एडिट हो जाती है, ठीक है। एस्ट्रा एजेंसी, ये एक थीम है। अब ये क्या होता है इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और बाकी ये कुछ और प्लगइन्स टाइप हैं वो भी अपडेटेबल आपको दूंगा मैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे अभी फ़िलहाल आप इसको वो नहीं कर सकते, ऑफ़र नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, ठीक। तो हम इसको भी छोड़ते हैं, इसके अगेंस्ट हमने रैंक नहीं करना। फिर जी वर्डप्रेस थीम इंस्टॉलेशन, ये काम से स्टार्ट करें। होता ये है, इंस्टॉलेशन की बात करें, फुल पेज वेबसाइट की गिग भी बनाएं। अब यहाँ पे कह दिया आई विल इंस्टॉल एंड सेटअप वर्डप्रेस थीम, ठीक है। और वो उससे मैं 5,000 रुपये आप लूँगा और 5 दिन लगेंगे उसमें, और उसमें थीम को इंस्टॉल करके दूँगा। अब होता ये है कि थीम क्या भला है, अब देखते हैं जनाब। बीइंग गुरु, ये है शाम साहब की वेबसाइट है जनाब, ठीक है। इस पे आते हैं, इसके बाद है जी मैंगो बाज, ठीक है। फिलहाल दो की बात करते हैं जो जिनका मुझे पता है। अब देख लें जनाब, एक ये वेबसाइट है, इसकी लुक देख लें, ये जो आपके सामने है, ठीक है। ये आपके सामने लुक देखें पूरी वेबसाइट को। और एक और वेबसाइट है जो कि ये मैंगो बाज है, और इसकी लुक देखें, ठीक है। ये दोनों ही वर्डप्रेस में बनी हुई है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, उसी साइट के ऊपर थीम डिफरेंट इंस्टॉल कर दी है, कोड पीछे वही है। यहाँ पे कोड और इंस्टॉल कर दिए, सॉरी ये थीम और इंस्टॉल कर दिया, कोड वही है वर्डप्रेस का, ठीक है जनाब। जी अब सर। ये करते कैसे हैं, ठीक।
अब फिलहाल मैं आपको करके दिखाऊंगा कहाँ पे, अपने लोकल होस्ट पे, लोकल सर्वर पे, क्योंकि मेरे पास तो अभी कोई सर्वर है नहीं जिसके पे मैं आपको करके दिखाऊं। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल अपने पास ऑन करने वाला हूँ जैम्प, XAMPP। ठीक है, जैम्प कंट्रोल पैनल। अब आपको मेरे ख्याल के वो नज़र आ रहा होगा, मेरे पास ऑन हुआ। मैं इसको स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा से रीशेयर करता हूँ और मैं कहता हूँ जी न्यू शेयर, और मैंने अब आपको ये दिखा दिया। अब आपको जैम्प का कंट्रोल पैनल नज़र आ रहा है। ये जैम्प नामी सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया। ठीक है, बाकी अब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा ना। यस सर। ठीक है, अब इसको मैं चलाता हूँ। ये इंस्टॉल करना होता है, फिर ये कुछ एरर्स कराया, ये 3306 इसने इंस्टॉल यूज़ कर रही है वगैरह वगैरह। तो ओके, कौन यूज़ कर रहा है, सिस्टम एप्स, तो विंडोज सर्च यूज़ कर रही है भाई, तो मैं अब वो तो यूज़ ही नहीं कर सकता। चलो इसको बंद करते हैं, मैं कहीं और ढूंढता हूँ इसको, कहीं और ढूंढते हैं, इसको रहने देते हैं, हम कहीं और ढूंढते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि आपकी कोई सर्विस है जो चल रही है। अच्छा, अब आपको वापस वही नज़र आना शुरू हो गया। यस सर। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब फ्री होस्टिंग। मैं सर्च कर लेता हूँ, कोई फ्री होस्टिंग देख लेते हैं। विक्स पे हम नहीं जाएंगे, हम इसको देखते हैं, फ्री होस्टिंग डॉट कॉम। अब कहते फ्री वेब होस्टिंग है जी, ठीक है, मैं इसको साइन अप करता हूँ, साइन अप फॉर फ्री। ओके, वो कहते हैं चूज डोमेन नो। अच्छा ये, अच्छा और वाली है, नेम सर्वर वाली है, नहीं इस पे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अभी कहाँ नेम सर्वर कहाँ अपडेट करूँगा। ये है जनाब, इस पे बात करें। अब इसका अकाउंट पता नहीं है कि नहीं मेरे पास, इसका अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है जी, तो साइन इन, ऐसे ही ना, साइन इन कर लेते हैं, वहाँ पे आ जाएगा साइन अप। और किधर गया, साइन अप है नहीं यहाँ। अच्छा ठीक है, ये एक वेबसाइट होगी, 300 भी स्टोरेज दे देते, चलो 3000 विजिटर्स, 9 ईमेल, फ्री SSL, फ्री डोमेन कोई नहीं देंगे, 3 GB बैलेंस होगी। ठीक है जनाब, हमारे पास ये फ्री, ठीक है, क्योंकि हमने तभी सीखी नहीं है। फ्री वेबसाइट साइन अप करते हैं और हम कहते हैं, अरे भाई, क्योंकि मैं ईमेल नहीं देने लगा, मैं टेम्प ईमेल ले लेता हूँ, क्योंकि हमने एक चीज़ बनानी है, बस काफ़ी है। इसका पासवर्ड मैं रखना होगा P@KISTAN। ठीक है, P कैपिटल है, P कैपिटल है, A@ है, KISTAN। ठीक है, अभी ईमेल एड्रेस यहाँ से देखते हैं क्या देता है मुझे, टेम्पररी कॉपी टू क्लिपबोर्ड और प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, ये इस वक्त बना है भाई, देख ले भाई क्या है, NETIXAB560। ये आप साथ साथ आप भी लॉग इन कर लेना ना, तो फिर ज़रा आसानी हो जाएगी। तो मैं इसको साइन अप करता बताइए। हूँ। अच्छा, वो कहते हैं जीमेल और आउटलुक को यूज़ करें हैं। अच्छा ठीक है, लो जनाब, ये ज़रा साइन अप करें ना आप। आपका ईमेल एड्रेस क्या भाई? सर मेरा हाँ, हाशिम चीमा 52@gmail.com। हाशिम चीमा 52@gmail.com। और पासवर्ड नहीं, P@KISTAN, वो कहता जी पासवर्ड छोटा था, 1947। ठीक है, 1947 लग गया, P कैपिटल @ KISTAN 1947।
447। आपको ईमेल आएगी, उसको बस ओके कर देना। ओके सर। ये फ्री होस्टिंग है, हमारे पास अभी फ्री होस्टिंग ही है। वर्डप्रेस के दो वर्जन्स हैं, एक wordpress.com है, एक wordpress.org है। तो हम org की बात करेंगे, ठीक है। कभी भी यस सर। किसी भी वर्डप्रेस के उससे मतलब किसी होस्टिंग वाले से वहाँ पे वर्डप्रेस वन क्लिक इंस्टॉल नहीं करना, क्योंकि फिर आप उसको ना कस्टमाइज आसानी से नहीं कर सकेंगे, उसके अंदर उसकी अपनी चीज़ें होती हैं, तो आप खुद ही वर्डप्रेस को यूज़ करेंगे। जी। तो वर्डप्रेस मिलेगा किधर से? wordpress.org से मिलेगा, ठीक है। अभी आपको ईमेल आ गई होगी, उसको ईमेल को क्लिक करें, फिर ये आगे चलेगा भाई। सर ईमेल को क्लिक करूँ या यहाँ पे ये जो क्लिक टू वेरीफाई ईमेल लिखा हुआ है? हाँ वही वही वही, ईमेल के अंदर जो है। मेरा नहीं ख्याल कि हुआ भाई। चैट में वो जरा ईमेल का लिंक भेजते हैं मुझे, वो जो आया क्लिक किया वाला, उसको राइट क्लिक करके करें कॉपी लिंक एड्रेस, और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो मैं उसको खोल लेता हूँ, शायद पे चल जाए। नो ना, इसको मैं करता हूँ कॉपी। कंट्रोल सी, पेस्ट नहीं हो रहा, तो ऐसे करते हैं। सर ये मेरा ना उस पे खुला है, माइक्रोसॉफ्ट एज पे कुछ ओपन हुआ है। हम्म, अभी जस्ट अ मोमेंट में आ गया। अच्छा वो वेरीफाइंग ईमेल पे आ गया, ठीक है। हाँ तो नहीं हुआ वैसे भाई, कमाल है भाई। वो इधर को भी नहीं हो रहा, उधर भी नहीं हो रहा था। सर ये फिर एक मैसेज आया मुझे। फिर आ गया, अब क्या कह रहा कह रहे कि योर ऑनलाइन सक्सेस इज वन स्टेप अवे, स्टार्ट बिल्डिंग। है? अच्छा, ये मतलब मैं उसको ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लगा, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये तो क्या, कोई इंटरफेस चेंज होता रहता है ना, फिर वो मसला हो जाता है। वेबसाइट नहीं है,
फिलहाल उसका मैं नाम रख देता हूँ टेस्ट, LOWP कर दिया मैंने। और इसका पासवर्ड मैं लगा देता हूँ पी। ये वेबसाइट का लगा था, वो एडमिन का था, यस। पाकिस्तान 2021, ठीक है, 1947 से 2021। इसको मैंने सबमिट किया। Let us see what happens। मेरा इंटरनेट शायद स्लो है, पता नहीं। नहीं भाई, ये यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। हाल है, मैं तो मेंबर वाले से मैं जाता हूँ भाई, वहाँ से मिल रहा है। अच्छा, सबसे लिस्ट भी आएगा। चलो लेट्स क्रिएट सम मैजिक पे कर देते हैं। एक तो कंफ्यूजन इतना क्रिएट करते हैं ना, तो फिलहाल अदर फिर नाम देना पड़ेगा। चलो इसका नाम हम देते हैं जी, HELOWP। वो यही रखा है पासवर्ड, जो भी आ गया। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, देखिए ये है। सबमिट वाला आगे गई नहीं। फंस गए हैं। हाँ, तो ये से अच्छा लोकली में करा लेता तो ज़्यादा बेहतर था। चल गया 3306 पे, ओके। मैं लोकली करने लगा हूँ। अच्छा, मैंने जैम्प ऑन ऐप के अंदर मैंने दो चीज़ें ऑन कर दी, ठीक है। अब ये वो फ्री होस्टिंग कोई मैं देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अब जनाब मैंने अपना जो ठीक है, सर आपकी आवाज वैसे काफी जो नहीं है वो अटक रही है। उस पे कि मैं वो काम से ये करते ही है। मैंने ये कहा कि मैं जीरो कर रहा। हेलो। आवाज आ रही है? सर आवाज आ तो रही है लेकिन काफी ज्यादा जो नहीं है अटक रही है आवाज आपकी। हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी।
हेलो।
हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम। इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हो? यार मैं सोने लगा, मैं लेक्चर ले रहा था सर का, तो मुझे बड़ी नींद आ गई थी। तो कमीने कहीं के मुझे पहले बताना था ना। अब मैं सोने लगा था। हम्म। हम्म। मुझे पहले बताते, मैं तब से बैठ के फजूल वीडियोस देख रहा था, मैं तभी कुछ कर लेता। यार इस पे तो वो मुझसे इतने इतने लंबे मिनट की वीडियोस आती है, लेकिन प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा है। मैंने एक तो देखी है, 400 और कुछ डॉलर की भी आई थी, लेकिन मैंने वो क्लिक नहीं की। हाँ, ये जो मैंने $63 की लगाई थी, वो वीडियो थी 8,000 सेकंड की। वो मैं पे लगा के सो गया था। मुझसे ये पैसे मिलते भी हैं कि सिर्फ ये बस लिखे ही जाते हैं? यार ये बिटकॉइन का क्या है? पता है, मैं वो देख रहा हूँ मैसेजेस पे ना, वो काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, मैंने भी काफ़ी बातें की हैं। The very first day I earned a decent amount, 93, and thought I wouldn't be able to withdraw it. I decided to order payment and I received the money after 3 minutes. I checked. मैं भी ट्राई करके देखूं? ट्राई तो करने दो। हाँ। अब वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने सुबह न्यू न्यू फोन लेने जाना है, तो मैं उसमें करूंगा, तो मुझे बता देना। हम्म। 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 अच्छा। वो वो बिटकॉइन जैसा तो नहीं है? इस पे कोई इसके लिए मुझे कोई अकाउंट बनवाना पड़ेगा बैंक का? इसी पैसा मेरी जो सिम है ना, वो मेरे नाम नहीं, भाई के नाम है। यार अच्छा, तो क्या कर रहे थे? आ, 21 एक दिन होगी मैंने ये। यार कई वीडियोस तो कुछ सेंट्स की चढ़ी होती हैं, कुछ सेंट। एक तो ना डॉलर, और कुछ सेंट्स की चढ़ी होती है, 0 पॉइंट समथिंग सेंट, इतने इतने की। नहीं मैं तो आई इफ प्लेबल डजंट रीस्टार्टिंग डिवाइस।
कर दी हुई है What are you doing? The funeral Oh home's my that God. way. We're not going to a funeral. I knew that was the only way to get you in the car. What the hell? I bought new shorts for that. You've been going down a bad path lately. How lately? Not the past 23 years, give or take. I can't help what I did as a Khana fetus. kha liya? I'm sorry. It took me from my apartment just to drive me back to my apartment. Breaking and entering isn't as fun if you know what's happening. सर ऐसे ये जो वीडियोस हम लोग देखते हैं ये क्यों मतलब मुझे समझ नहीं लगी ये अब I'm not an ये जो alcoholic. अंग्रेज Your जो है bio ये says क्यों otherwise. ऐसे करते Listen, हैं you're